हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं। 4 अगस्त 2026 ट्यूसडे, ठीक है। तो सभी लोग गाइस रेडी हो? स्टार्ट करें। चलिए, वो मंडे का हमारा टोटल एनालिसिस गोल्ड का कितना हुआ था? 520 पॉइंट हुआ था, ठीक है। 500 पॉइंट ये हमारा मंडे का पूरा टोटल एवरेज निकला था। अब ट्यूसडे का देखते हैं क्या हुआ। तो सभी लोग रेडी हो? तो ये आपका 23 के आसपास है। हाँ, यहाँ से आप लोग का शुरू होता है डे ट्यूसडे का, 4 अगस्त, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे एक आपका ट्रेल लाइन था, देखो ये ट्रेल लाइन का यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा है ना, इस स्ट्रक्चर को, हाँ अब थोड़ा बेस्ट रहेगा। और इसको यार ये जो खचड़ मचड़ है ना, यहाँ से देखो आप लोग का एक ट्रेल लाइन था, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, या मतलब तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई, तो एक साथ ये देख सकते हो। अब आपको ही पता है यार, जब इसका ब्रेकआउट निकालेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग सस्टेन होगा, ठीक है। ये जो ट्रेल लाइन था, तो ये देखो किया है, ये देखो ब्रेकआउट दिया है, ये कंफर्म आपने किया। और ये लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये कंफर्म करना था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, ये ब्रैकेट स्ट्रक्चर है, तो मतलब बॉक्स है समझ लो। इस पे आपका देखोगे डबल लोअर लो के साथ आपका ब्रेकआउट दिया ना, ब्रेकआउट देने के बाद आपका हायर हाई पे तो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके यहाँ से देख सकते हो एक बाइंग आपका ये सस्टेन हो गया। तो ये कुछ था, अच्छा लेवल था। अगर यहाँ पे अगर आप लोग लेते 23-32 के आसपास, बेस्ट लेवल भी था, ठीक है फ्रेंड। तो ये था, नहीं ये तो मैंने ऐड कर लिया है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, लो का लिक्विडिटी फ्रेंड क्या कर रहा था, इसका ये देखोगे यहीं से ना भाई सस्टेन हो गई, जो आपका डबल हुआ है। और ये देखो कितना चला है। एक बात याद रखना, ब्रेकआउट पे कभी एंट्री मत लेना। इसमें देखो बेनिफिट क्या मिला, अगर यही देखो, अगर मान लो लो पे यहाँ पे लिए होते तो आपको लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे एंट्री मिला होता ना, पूरा जो भी 15 पॉइंट दिया होगा। ये देखो आप लोग को, मतलब 40 30 वाला प्रीमियम आपको देखो 40 मिल गया, 10 रुपये प्रीमियम दिया ना, तो आपको पूरा 10 रुपये का बेनिफिट मिला, 10 पॉइंट का। अगर यहाँ पे लेते तो क्या मिलता है, 1-2 पॉइंट मिलता है। और वो देखो SLP ले लिया डेफिनेटली यार, रेजिस्टेंस लेवल होता है ये जो इसका आ रही है, यहाँ पे आप लोग को सेलिंग लोगों तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था। और ये ट्रेल लाइन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, ये तो मैंने आपको लो बता ही रखा था। होल्ड करते और कुछ नहीं था, अच्छा स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ से कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी आप लोग देखो ट्रेल लाइन था, ये तो मैंने बता ही दिया। इस बॉक्स स्ट्रक्चर में देखो कई देर तक मतलब कंसोलिडेट किया, ये पोल था, और मतलब एक बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे जैसे ही इसको देखो ब्रेकआउट दे रहा था, तो लोग यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेते थे, और देखो ये रुका ही नहीं। मतलब अच्छा स्ट्रक्चर है तो रुकेगा, बताओ आप लोग। तो एक बेस्ट लेवल था, और स्कैल्पिंग भी अच्छा देखेगा। फिर ये देखो, हाँ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर इसके हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया। मतलब अपसाइड निकालेगा ना भाई, इसके हाई पे यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग करने को कर सकता था। फिर आप लोग का इसको रिमूव करा दो तक लिए। हाँ, इसको इस पे आना था, थोड़ा सा रह गया। आखिरकार लेवल तो यार सही से फॉलो करो। यहाँ पे देखो गैप कर, मतलब इसी के आई पे फ्रेंड, यहाँ से देखो रिटेस्ट लेना है, तो यहाँ पे आप लोग को इसके इस रेंज के बीच में यहाँ पे बाइंग लेना था, रिटेस्ट कर लेके। ये देखो ये बाइंग का स्ट्रक्चर बनाया, ये डबल लो का लो, और एक बुलिश फ्लैग है ना, तो बुलिश फ्लैग में क्या किया, ये वाला कुछ स्ट्रक्चर इसका, ये डबल ओवर लो, और इसका हाई रहेगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आपको दिया ना, समझ रहे होंगे जो समझने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प हुआ। टाइम फ्रेम इसका बाइंग का 12:45 के आसपास सुबह का, ये आपका ट्यूसडे का डे स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ से 12:09 से, ठीक है। और ये मेन चीज़ इतना बड़ा क्यों बाइक है, बिकॉज आपका ये एक ट्रेंड लाइन था। मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो रेंज होता है ना, कभी फेक नहीं जाता, अच्छा मोमेंटम देके जाता है। तो था, ध्यान देना था आप लोग को। कितना पॉइंट दिया, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्क आपका कितना ही था यार, वही 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट का रिस्क था। और देखो आपको टारगेट दिया, पर नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप लोग को यहाँ पे देखोगे 10 पॉइंट का स्कैल्प हुआ। और यहाँ पे आप लोग को एक देखो ये रिस्क लेना था, जब ये रिटेस्ट लेना आया था ना इसके हाई पे, और रिटेस्ट लेके देखोगे ये आपका ये डबल लो बनाया है फ्रेंड, इसी पे बना रहा है ये डबल लो। और इसका यहाँ पे तो डब्ल्यू स्ट्रक्चर का लोअर के साथ ब्रेकआउट ये दे दिया। तो एक अच्छा स्कैल्प था, लेने को ले सकते थे, कुछ भी नहीं था, 0.50 का रिस्क था, और आपको 10 पॉइंट ये दे दिया। तो आपका टोटल फ्रेंड कितना हो गया, हाँ 20 पॉइंट हो गया निफ्टी गोल्ड, सॉरी गोल्ड का। आगे देखो, आगे यहाँ पे आप लोग का देखो एक अच्छा रेंज बना 1.20 पे, ये जो इसका हाई है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये भी अच्छा रेंज है, ये जैसे इसका लो है, अपसाइड ला के इसका जब लिक्विडिटी ले रहा है ना डबल लो के साथ, ये जो रेंज है,
लिक्विडिटी लेके भाई आपका कहाँ जाएगा, इसके हाई पे तो आएगा। तो ये कुछ था आप लोग का। तो कितना सस्टेन हो गया ये? वही 3 पॉइंट के आसपास हो गया। हाँ, मेन चीज ये था तो वैसे ठीक है यार, 3 पॉइंट कम नहीं होता गोल्ड का, 30 पे बोलते हैं जो भी बोलते हैं ना। और ये देखो इसका हाई यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट लेवल बनता है फ्रेंड, मैं ये लेवल छोड़ता भी नहीं। और यहाँ से देख सकते हो इसको यार, ये यहाँ पे आना था, ये जनरली साला प्राइक्सन खराब कर दिया। ये गैप क्या है ना, देख सकते हो इसके बीच में इतना बड़ा गैप है। इसका हाई का लिक्विडिटी लेके सही से बाइंग गया होता, मतलब समझ में आ रहा है ना ये क्या कहना चाह रहा हूँ। ये था। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका 1:22 के आसपास जो भी हो, देखो लगभग 5 पॉइंट के आसपास स्कैल्प दिया। हाँ, वो यहाँ तक दे देता तो एक फ्रेंड आप लोग का, इसके हाइट तक अगर दे दिया था तो एक 6 पॉइंट का स्कैल्प हो जाता। वैसे 5 पॉइंट दिया है। 5, मतलब ठीक है, एक लोट में $500 बन रहे थे यार, कम नहीं है। और आप लोग का यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बना था। टाइम फ्रेम देखो आप लोग। हाँ, ये भी देखोगे इसका लो का लिक्विडिटी लेके यहाँ से सस्टेन हो रहा है। और जनरली ये जो डबल लो है ना फ्रेंड, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप कर दिया, तो कभी कभार तो करते हैं यार, अब इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो ये डबल लो का लिक्विडिटी, और जनरली डबल लो कहाँ बन रहा है फ्रेंड, इसके हायर हाई पे, मतलब यहीं पे कि ये डिमांड जोन से सस्टेन हो रहा है। ये जानबूझ के इन्होंने, जो भी होगा जो बड़ा प्लेयर है वो नहीं चाहता है कि यहाँ पे बाइंग में कोई पर्सन ले पाए रिटेलर, खाली मैं ही यहाँ पे लूँ। पता नहीं वो कैसे यहाँ पे फिर बाइंग कर पा रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जनरली यहीं से उठना चाहिए था। पता नहीं यार, यहाँ पे देखो ये अगर चलो यहाँ पे भी मैं आ गया तो फिर ये मैंने ये वाला लो पे मैं ले लेता, लेकिन यार अब यहाँ पे दे रहा है ये, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। हाँ, वही है कि यहाँ पे लो का रिस्क लेके यहाँ पे ले सकते थे, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प होता, मतलब डबल लो ही बनाया तो इसे मिड पार्ट पे दे रहा है फ्रेंड यहाँ पे। तो रिस्क होता है यार, जनरली अगर मारो स्कैल्पिंग मारेगा तो सीधा डायरेक्ट चल जाएगा जो भी हो, 3-4 पॉइंट गया। तो ये था। तो यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री लिया, अब मैं यहीं पे ले सकता हूँ ना, डब्ल्यू स्ट्रिकर का जो हाई वाला है मिड पार्ट का ब्रेकआउट पे। देखो 5 5 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया ना। समझ में आ रहा है ना उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो ये है यार, इससे बच्चों के ध्यान से तो तब समझ में आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे आपका स्कैल्प अच्छा स्ट्रक्चर बना 2 बजे के आसपास। ये हाई के यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, ठीक है यार, मैंने यहाँ पे एंट्री, मेरा लेवल है लिया मैंने। लेकिन यार इनको यार मैं रियलिटी बताऊँ तो फ्रेंड, सस्टेन होना था यार, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी लेके सही से सस्टेन होते। गैप किया है ना यार, ये देखो इतना बड़ा गैप किया है, सही से आया यार, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को अगेन एक बाइंग मिल जाता। बहुत ज़्यादा गैप कर दिया ना यार, लगभग 0.82 के आसपास। अरे लेकिन लेवल को फॉलो नहीं करे तो कोई कैसे पर्सन लेगा, नहीं तो एक ये भी 5 पॉइंट का एक अच्छा स्कैल्प सस्टेन होने के लिए हुआ है। अच्छा पॉइंट, अच्छा स्कैल्प भी हुआ है। लेकिन ये नहीं चाह रहे तो कोई क्या ही मैं बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने खराब किया। मैं तो यार यहीं पे रेडी हूँ, डेफिनेटली मैं रेडी हूँ यार यहाँ पे बाइंग लेने के लिए। यहाँ पे पूरा मेरे को एक 10 पॉइंट का स्कैल्प हुआ होता, लेकिन सालों ने काम खराब किया। ना ये सही से रिटेस्ट कर रहे हैं इस लेवल पे, ना अब चलो ब्रेकआउट दे रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे यार रिस्क होता है, क्या लेके कर लोगे, फायदा नहीं है ना कुछ। तो यही है, अगर ये लो पकड़ा होता तब तो बात भी लगता है, यहाँ पे ये रिस्क होता है, फिर लेना नहीं चाहिए, आप लोग यहीं पे एंट्री ले लेते दौड़ा के, और वो चाहते थे वो गए आप लोग। यहाँ पे उन्होंने पिंजरा भेजा, आप उसमें पिंजरे में फंस गए, क्योंकि आपने लो ये पकड़ा नहीं, ये वाला रेंज पकड़ा नहीं, तो यहाँ पे कैसे बच जाओगे। तो ये सब छोटा छोटा है। फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखो, अब यही ना गलती यही करते हैं, ये ठीक है स्पिरिटस किया इस, तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड ये ब्रेकआउट दे रहा था यार, सस्टेन होना था यार, अच्छा खासा लेवल था। ये देखो यहाँ पे इन्होंने धोखा दिया, फेंक दिया यार, रिट्रेस करके इस पे सस्टेन होना था ऊपर अप साइड के लिए। इतना अच्छा रेंज था यार इसका, एक तो ब्रेकआउट दे रहे हैं, लेकिन इसका देखो बेनिफिट क्या दे रहे हैं, 1 पॉइंट दे रहे हैं, 2 पॉइंट दे रहे हैं बेनिफिट। चलो मान लो ठीक है, रिट्रेस करके यहाँ से सस्टेन होता है फ्रेंड जनरली, अब नहीं हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये था। हाँ, हम ट्राई किए होते, अब ये ऐसे ले लिए तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये रेंज था, अच्छा खासा था। फिर उसके बाद यहाँ से देखो ये रिट्रेस करके इस पे देखो, यहाँ से ये आपका गैप डाउन ही हो गया। यहाँ से इसका हायर है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बना रहा है। जब इसके नीचे निकाल दिया तो इसी पे रिट्रेस करके यहाँ से, हाँ, एक यहाँ पे चांस ले सकते थे। तब कंडीशन क्या है, जब अंदर के साइड आ गया, इस लेवल के नीचे आ गया, जनरली निकालना था, और निकाला नहीं ना। एटलीस्ट निकालता तो यार यहाँ पे एटलीस्ट इसका हाई का लिक्विडिटी लेके सेलिंग आया था, तो एक यहाँ पे सेल का पोजीशन बन सकता था। लेकिन उन्होंने दोनों तरफ यहाँ पे प्राइस उन्होंने खराब किया। तो ये था, हेड एंड शोल्डर बनाया था फ्रेंड, स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का ध्यान देना।
और जिसका भी पोजीशन होगा 228 के आसपास, उसका यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प देखने को मिला, लगभग 6 पॉइंट के आसपास। लिक्विडिटी एकदम खत्म है क्या यार, 5-6 पॉइंट का मोमेंटम ले रहे हैं। लेकिन ये भी बात है यार, निफ्टी वही है, गोल्ड का 6 पॉइंट कम से कम बिटकॉइन का 600 पॉइंट के बराबर है। ये भाई याद रखना फ्रेंड। गोल्ड का 6 पॉइंट अगर एक लोट का, और बिटकॉइन का आपका 600 पॉइंट का, $600 बिटकॉइन का होगा। और वही आपका 6 पॉइंट कैप्चर करो तो $600 गोल्ड का होगा। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, हाँ लास्ट में ये देखो, जो मैं चाह रहा था यहाँ पे मेरे फेयर लेवल पे आ गया। अब वही इन्होंने घोंचो ने यहाँ पे दिया नहीं ना, ये लेवल के आसपास यहाँ पे इन्होंने गैप कर दिया। तो इसी के हाई राइट में फिर ये अगेन आया, जो भी हो 3-3:30 बजे के आसपास गोल्ड में। ठीक है, और हाँ जो मेरा फेवरेट लेवल था वो हो गया लास्ट में जाके। अच्छा सस्टेन हुआ, देख रहे हो फिर नाटक, इनको नाटक भी यहीं पे करना था। इन्होंने यहाँ पे 3:30 बजे वाला ये लो पकड़ के, जो यहाँ पे मैं इसलिए तो बताऊँ यार सालों ने क्यों गैप किया। तो वही यहाँ पे देखो नोटंकी करके जो भी ये लो पकड़ा होगा उसको पूरा ही देखो, पूरा गोल्ड का बेनिफिट मिला होगा। बेस्ट ट्रेड था यार, ये देख सकते हो पूरा मिला होगा, होल्ड किया होगा तो, अदरवाइज नहीं मिला होगा भाई। ठीक है, तो ये है। और कितना पॉइंट सस्टेन हुआ अगर आप लोग देखोगे यहाँ से इसका, मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ। समझ में आ गया ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 337 के आसपास, जो भी 3:35 पे। इसमें देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यहाँ पे होल्डिंग करते तो आप लोग को वही 4, और यहाँ पे देखो एक बार ये रिटेस्ट का मौका दिया था। ये जो लेवल है ना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है ना, देखो ध्यान से। ये जो कैंडल का ये जो डबल हो भाई, यही एक बार, हाँ ये सेलिंग का जोन होता है फ्रेंड, ये जो डबल होता है। इस पे देखो रिटेस्ट करके देखो कितना अच्छा सेलिंग है। मतलब वही है, बेस ही रेंज है यार एक प्रकार का, इतना नहीं समझोगे तो मैं क्या बताऊँ। हाँ बेस रेंज है ये सब बेस रेंज है, इसी का मतलब ये लिक्विडिटी ले रहा है, ये जो वीकेंड है इसी का। ठीक है ना, ये इस रेंज के दायरे में जहाँ भी है बाइंग कर लो, इस रेंज के दायरे में। सोचोगे कि इसका लो का वो मिल जाए, लिक्विडिटी मिल जाए, तो फेंक जाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये था। तो ये देखोगे यहाँ से यार बहुत कम है, मैं रियलिटी बताऊँ तो 4.4.83, मतलब 4 पॉइंट का ये दिया मोमेंटम। 4-4 पॉइंट का दे रहे हो यार, जनरली यार ये देखो कभी कभी गोल्ड का खाली इतना ही यार, कम से कम 30-30, 40-40 पॉइंट का, जब हाई लिक्विड हाई वोलेटाइल रहता है तब जो मिलता है। ये देखो इतना मूव कर रहा है तो 4 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो फिर इसका लोकल लिक्विडिटी लेके गया। अब ये कहाँ पे गया है, इस लेवल पे जो आपका इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से सेलिंग आता है, सेलिंग का चांस होता है, आता नहीं है चांस, जहाँ से बनता है। तो यहाँ से ये भी देखो वही 2 ही पॉइंट 3 पॉइंट आ रहा होगा ना, 4 पॉइंट ये भी आ रहा है। फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, इसका लोअर लोअर का रेंज है, तो इसी पे देखो फिर अगेन आप लोग करिए वही 3.5 पॉइंट, जो भी 4 पॉइंट गया है, 4-4-8 हो गया। क्या चल रहा है यार, 4-4 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, इस रेंज का यहाँ पे ले रहे हैं। जनरली यहाँ से लेके जाना चाहिए था, तो वो ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। अगर का इस लो का लिक्विडिटी पे टैप करो ना कोई तो कैंडल टैप किया होगा। टैप कुछ नहीं किया है, फिर लास्ट में फ्रेंड यहाँ से देखो, ये यहाँ से सेलिंग आ गया। ये हाँ ये सही काम कर रहा है, हाई का लिक्विडिटी लेके 3.5 पॉइंट फॉल हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये बार बार ये डिमांड जोन का काम कर रहा है ना, ये जो लेवल है आपका, ये लेवल है, ये लेवल है, डिमांड का काम कर रहा है। और लास्ट में फ्रेंड एक मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये पिन एंड फॉर्म बना लिया है लास्ट में। ठीक है, ये जो लेवल है, और इसी का यहाँ पे आपको क्या पैन, ये तो बेस रेंज है ना, यहाँ पे जो भी लिया होगा। तो इसमें देखो पहला हाई और दूसरा हाई स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना था पिन एंड फॉर्म वाला, और यहाँ पे आप लोग को देखो ये पूरा ब्रेकआउट का मौका मिला। ठीक है, जिसमें हाँ लास्ट में आपका ये जो 3-3 पॉइंट का दे रहे थे ना मोमेंटम, फट गया था लेवल। देखो जिसमें वही टोटल आपको पूरा 18 पॉइंट मिला है। फिर ठीक है, 16, 17, 18 पॉइंट। तो ये कुछ था इनका लेवल। हाँ यहाँ पे देखो एक बार रिटेस्ट भी करना है, जो इसका हाई था ना आप लोग का, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। तो पहले अटेम्प्ट में आप लोग का ये जो भी हो 12, और दूसरे अटेम्प्ट में जब रिटेस्ट करके गया, वही 12-12, 24 के आसपास, 24 पॉइंट के आसपास दे दिया है। गोल्ड ने कितने बजे के आसपास थी जो आपका सेटअप बना था, 5:11 का। तो याद रखना फिर इस सेटअप को कोई पर्सन यहाँ पे ले सकता था, जो हाई रहता ना यहाँ पे निकाल रहा था भाई, यहाँ पे नहीं सस्टेन होगा तो और कहाँ होगा। तो यहाँ पे लो का रिस्क लेके लेते एक छोटा सा स्केल। तो देखो पहले अटेम्प्ट में आपका ये ब्रेकआउट दे दिया था फ्रेंड, ब्रेकआउट देने के बाद अगेन जो इसका हाई था यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने आएगा ही भाई, और रिटेस्ट करके फिर अगेन 12 पॉइंट का
एक स्कैल्प आपका चला गया। इसका इसका हाई होगा, मेरे को नहीं पता। अब यहाँ पे रेड कैंडल मैं कट कर दूंगा, बस साफ सीधी बात है। हाँ, यहाँ पे रेड कैंडल मैंने कट कर दूंगा, उतना होल्ड थोड़ा ना करूंगा। मिल गया भाई, 12 पॉइंट मेरे फेवर में गया है, उसके बाद ही तो एसएल जा रहा है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन फिर अगेन दे दिया ना, ट्विजर कैंडल, याद रखना। यहाँ पे लो का रिस्क लेके एंट्री लेते हैं तो 12 पॉइंट का स्कैल्प हो जाता है। फिर उसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आप लोग का देखो एक ट्विजर कैंडल बना रहा है, ये मेरा एक फेवरेट लेवल है फुल डाउन साइड के लिए। हाई के यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री लेता है। फिर यहाँ पे देखो एक बॉक्स, मतलब एम टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, इसके देखो ये हायर है, यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। ये देखो जो इसका ये मिड पार्ट होता है ना फ्रेंड, मिड पार्ट पे, इस पे देखो कितना अच्छा, यहाँ पे देखो रिटर्स कर लेना आया ना। और रिटर्स लेके देखो यहाँ से सेलिंग आएगा भाई, इस ये रेजिस्टेंस जोन का काम करता है ये जो लेवल होता है। इस पर रिटर्स करके यहाँ से नहीं आएगा तो सेलिंग और कहाँ से आएगा, तो ये सेलिंग आपका आ गया। अच्छा लेवल था। और देखो क्या सेलिंग है यार, ये देखो यार कितना अच्छा है यार। देखो ये जब ऐसा ऐसा लेवल काम करता है ना, ये तो मैं यार आंख मूंद के लेता हूँ मेरा एंट्री। इसमें देखो मेरे देखो 1 एसएल, 2 एसएल, 3, 4, 5, 6 एसएल निकल गया मेरा। और ये देखो 7, 8 एसएल निकल गया। ये देखोगे 9, 10 एसएल, ये देखो 11, ये 12। ठीक है, 12 एसएल यहीं पे निकल गया। लेकिन हाँ, ये मेरा लेवल नहीं है। लेवल क्या नहीं है, ये देखोगे एनगल्फ कर रहा है यार, एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है। यहाँ हम नहीं लोगे तो एंट्री और कहाँ लोगे यार, आप लोग बताओ। ये ग्रीन कैंडल को देखो कितना अच्छा एनगल्फ किया, और देखो कितना हाई के यहाँ पर इसके लोग को एंट्री लो यार, सस्टेन हो रहा है ब्यूटीफुली। फिर आपका दूसरा स्कैल्प यहाँ पे बना है, ये ट्यूजर कैंडल बना रहा है, देखो कितना अच्छा ब्रेकडाउन दे रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड आप लोग का ये कि ये रेंज था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड आप लोग को ये ना बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ पे इसका हाई पे यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना रहा है, ये हेड एंड शोल्डर था, तभी तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद देखो कितना ये रिटेस्ट करके कितना